अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, इफ़ x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये जितनी भी क्वेश्चन हैं इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास x तो गिवन है, तो इस सब में क्या और चीज़ कॉमन आ रही है, 1/x। तो हम क्या करेंगे, अब 1/x फाइंड करेंगे। सो वी फाइंड 1/x फर्स्ट पे। ओके, फर्स्टली हम फाइंड करेंगे वी फाइंड 1/x। तो यहाँ पे लिखते हैं फाइंड 1/x। अब यहाँ पे आ जाता है 1/x। तो 1/x क्या होगा, 1/3 प्लस अंडर रूट 8। एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हम रैशनलाइज का चैप्टर कर रहे हैं तो हम इस पर भी रैशनलाइजेशन करेंगे ऑफ डिनोमिनेटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे उसी के डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके। ठीक है, रैशनलाइजेशन के असूल के मुताबिक क्या आ गया, 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ऊपर क्या आ जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 8 और नीचे क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और फिर b का स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन, अंडर रूट 8 का स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड कैसे हुआ, 3 3 9 और 8 स्क्वायर रूट से कट गया तो 8 रह गया। नीचे आ जाएगा 1, तो 1 लिखने की खासी ज़रूरत नहीं है। तो 3 माइनस अंडर रूट 8 ये आ गया 1/x। x भी गिवन है और हमारे पास 1/x भी गिवन है। तो अब हम सीधी सीधी सिर्फ वैल्यूज़ पे जगह पर यानी पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 1/x। तो हमने जो अभी फाइंड किया है x हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 3 इक्वल का साइन मस्ट 3 प्लस अंडर रूट 8 और जो हमने अभी 1/x फाइंड किया वो क्या था, 3 माइनस अंडर रूट 8 और सीधा पुट किया और यहाँ पे हमने लगा दिया 3 प्लस 3 6 हो गया और प्लस अंडर रूट 8 और माइनस अंडर रूट 8 आपस में कट हो गया। तो ये हमारे पास आंसर है। ओके, इसी तरह आप सेकंड वाले को देखते हैं। इसी के आगे करती हूँ ताकि आपको बीच में समझ आए कि कैसा है। और अब x माइनस 1/x करना है, तो इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे जो है 3 प्लस अंडर रूट 8 और माइनस, अब लिखेंगे 1/x की, तो माइनस साइन आ गया तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8। ओके, क्योंकि अंदर माइनस मल्टीप्लाई होना है तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3 और माइनस माइनस प्लस तो अंडर रूट 8। अब क्या कट होगा, 3 प्लस 3 और -3 और क्या रह जाएगा, अंडर रूट 8। तो ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो यानी 2 अंडर रूट 8 ये आंसर है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x² प्लस 1/x²। इसके लिए आप क्या करेंगे, अब आप ये नहीं कि 1/x² फाइंड करने भेजेंगे, आप 1/x का होल स्क्वायर भी तो कर सकते हैं ना। इसको 1/x का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, बात तो वही है। तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर जो हमारे पास वैल्यू थी यानी 3 प्लस अंडर रूट 8 का स्क्वायर और यहाँ पे 1/x का स्क्वायर यानी 3 माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। ओके, ये करते हैं। अच्छा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, जो अगर आप नोट कर लें फ़ौरन, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, यही हम इस पर पुट करेंगे, ये नोट कर लीजिएगा। चलें, अब यहाँ पे आ जाता है a का स्क्वायर जो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, फिर b का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 8 और 2ab यानी 2 3 6 और अंडर रूट 8। आप चाहें तो पहले इसको लिख सकते हैं इस तरह, 3 का स्क्वायर इधर अंडर रूट 8 का स्क्वायर, स्टेप बढ़ाने हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 8, बात वहीं पे पहुंच जाती है। अच्छा, यहाँ पे आ जाए हम, 3 का स्क्वायर वहीं पे 9 और 8 का अंडर रूट 8 का स्क्वायर वो हो जाएगा 8 और माइनस क्योंकि साइन है तो यानी हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा,
ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर लेते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ए बी वैसे ही रहते हैं, बस 2ab के साथ साइन चेंज हो जाता है। तो यानी -6/8। ओके, अब देखिए क्या कट हो रहा है, 6/8 प्लस वाला और -6/8 से कट हो रहा है। और यहाँ पे क्या आ गया, 9 + 9 18 और 8 + 8 16। तो हमारे पास 18 + 16 क्या होता है, 34। तो ये हमारे पास आंसर है। ओके, अब मैं इसी के अंदर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x² - 1/x²। तो मैं यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज करूँगी, माइनस बीच में आ जाएगा ना, बीच में सिर्फ, बाकी तो वैल्यू वहीं पे रहेंगी। यहाँ माइनस आ गया तो ये भी माइनस होगा। अब यहाँ माइनस है तो इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू होगी 6/8, बल्कि इसको लिखती हूँ 6/8। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट में आएगी, जैसे हमने ऊपर भी ब्रैकेट में पहले लिखी थी, क्योंकि माइनस अंदर अभी मल्टीप्लाई होना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 9 + 8 + 6/8 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, -9 -8 और माइनस माइनस प्लस 6/8। अब क्या कट होगा, -9 + 9 के साथ, -8 + 8 के साथ, तो क्या रह गया, +6/8 + 6/8। तो अब हम इसमें वैल्यू 6 + 6 क्या होता है, 12। तो 12/8 ये हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हो गए। मैंने 3 से ही आपको 4 भी करवा दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x4 1/x4। तो अगर आप अपना वो क्वेश्चन लिखें तो हमारे पास अगर 3 + √8 है तो आप इसका 4 लेने बैठें तो ये ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और इसका भी 1/x4 वाला में उसका भी स्क्वायर लेंगे। जो हमारे पास वैल्यू थी 1/x की 3 - √8, इसका भी पहले स्क्वायर लेंगे। ठीक है, पहले स्क्वायर लेते हैं और फिर स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, समझ आई। हमने 2 दफ़ा डिवाइड कर दिया, यानी बात तो वहीं पे आ जाएगी 4। तो मैंने 2 × 2 को बाहर निकाल दिया। इस तरह मैं पहले एक स्क्वायर वाला फार्मूला लगाऊंगी, फिर उसके बाद दोबारा स्क्वायर वाला फार्मूला लगाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, ये हो जाएगा, पहले स्क्वायर का फार्मूला लगता है 3 3 इधर 9 इधर 8, जो हमने सॉल्व किया था 6/8 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 3 इधर 9 8 और माइनस 6/8 का स्क्वायर। वैल्यू अंदर पहले सही कर लेते हैं, 9 + 8 हो जाता है 17 और 6/8 का स्क्वायर इधर आ जाता है 9 + 8 17 माइनस 6/8 का स्क्वायर। अब इस पर अगेन फार्मूला लगाते हैं a + b के होल स्क्वायर का। तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 6/8 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab क्या है 17 और यहाँ पे क्या है 6/8b। यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे आगे, प्लस यहीं पे नीचे करके लिख देते हैं 17 का स्क्वायर प्लस 6/8 का स्क्वायर और माइनस 2 17 6/8। अब हालांकि सीधा दिख रहा है ये कट होनी है, मगर हम इसको चलो पूरा सॉल्व करके कट करना है तो पूरा सॉल्व करके कर लें, और अगर सीधा कट करना है तो सीधा कट मार दे। इतनी नहीं ज़रूरत है एफिशिएंसी मारने की। चलें, 17 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। 17 का स्क्वायर होता है 289 और जो 6 का स्क्वायर है वो 36 और √8 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कट तो 8 आ जाएगा। इधर आ जाएगा बाकी 17 का स्क्वायर अगेन 289 और यहाँ पे 36 अगेन 8 × 8। चलें, अब इन सब को आप एक साथ भी कैलकुलेटर पे कर सकते हैं या आप बारी बारी भी कर सकते हैं कि 289 + 289 हो जाता है 578 और 36 × 8 होता है 288। तो हम प्लस 288 करेंगे तो 576, और जब 576 में प्लस करते हैं 578 तो हमारे पास आ जाता है
1154, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। समझ आ गया ना आपको इस क्वेश्चन की? मैंने x4 को ज़्यादा कन्वीनियंट वे में करने के लिए मैंने पहले स्केयर लिया, फिर दोबारा स्केयर लिया, बात वहीं पे आ गई। फॉर एग्जांपल x4 को मैंने इस तरह किया कि एक्स स्केयर का स्केयर, बात वहीं पे आ गई। पहले मैंने एक्स स्केयर लिया, फिर स्केयर लिया। चलो अब नेक्स्ट वन करते हैं। चलें, 6 वाला तो और ज़्यादा आसान दिख रहा है कि पहले आपने x माइनस 1/x फाइंड करना है और उसका स्केयर ले लें। तो ये तो हमने फाइंड भी किया था, मगर चलें हम दोबारा फाइंड करते हैं। x की वैल्यू क्या थी? 3 प्लस √8, और माइनस 1/x की वैल्यू क्या थी? 3 माइनस √8, और इसका होल स्केयर। ओके, अब यहाँ पे 3 प्लस √8 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ -3 माइनस माइनस प्लस √8 का स्केयर। 3 3 से कट गया क्योंकि +3 था, उधर -3, और अंदर क्या रह गया? √8, 2 √8। अब इसका स्केयर लेना है। स्केयर लिया, 2 का स्केयर हो गया 4, और √8 का स्केयर लिया तो स्केयर रूट से कट गया, और 4 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ 32। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, ईजीएस्ट थे ना क्वेश्चंस, तो आप भी जल्दी से करें, और आपको समझ आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन मौजूद है, पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।